Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So long I have come in front of you to teach you the another lesson of the Behave Reader English of the ninth class. And the name of this lesson is the Childhood. In this lesson, we are discussing about the 11th President of India, and that is APJ Abdul Kalam's. In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. उसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। और उस विंग्स ऑफ फायर में उसने अपने बचपन के बारे में बताया हुआ है। तो उसी बचपन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, रिटन बाय द एपीजे अब्दुल कलाम। और ये किसका अंश है? विंग्स ऑफ फायर नाम के ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। ओके, देखिए। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट? क्या आप किसी साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हो हु हैज आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो स्टेट्समैन क्या है? जो एक राजनेता भी रहा हो और एक वैज्ञानिक भी हो। क्या आप ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जान सकते हो? तो कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, become our 11th president in 2002। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा एवं आणविक तकनीकी योजनाओं ने भारत को 21वीं शताब्दी में मार्गदर्शन किया था, इसके बारे में बताया था। और वो हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे भाई? 2002 के अंदर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर्स ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। जो उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर उसने अपने बचपन के बारे में बताया गया। तो उसके अंदर पढ़ते हैं, देखिए। आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द island टाउन ऑफ द रामेश्वरम इन द ईस्टर्न वॉइस मद्रास स्टेट। मेरा जन्म एक मध्य प्रन, आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास, एक जो तमिल फैमिली था, जो मिडिल क्लास के परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ था। और वो कहाँ पे था भाई? रामेश्वरम के अंदर। जो कहाँ पे था? ये जो ईस्ट वाइल्ड मद्रास स्टेट, जो कि हमारे जो मद्रास राज्य का एक कस्बा था रामेश्वरम, वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। माय फादर, अब ये कह रहा है कि मेरे पिताजी जिनालुद्दीन, कौन है? जैनुलाब्दीन के हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना तो उसके पास अधिक औपचारिक शिक्षा थी, वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एंड नॉर मच वेल्थ, और ना ही उसके पास धन दौलत था। डिस्पाइट ऑफ दिस डिसएडवांटेज, लेकिन इन सभी कमियों के बावजूद ही प्रोसीड ग्रेट इंटेंट विजडम, क्या था वो उसके पास? महान जन्मजात की मतलब बुद्धिमानता, सूझबूझ थी। एंड क्या थी? जेनोसिटी ऑफ द स्पिरिट, और आत्मा की सच्चाई की उदारता उसके पास थी। किसके पास? ना तो भाई वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ना उसके पास धन दौलत था, फिर भी वह बहुत ही ज़्यादा क्या था? बुद्धिमान इंसान था और बहुत ही उदारता वाला इंसान था। आगे देखो। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, उसके पास एक बहुत ही आइडियल जो सहायता करने वाली मेरी माँ के रूप में थी, जिसका नाम था आइस्मा। क्या है भाई? आइस्मा उसकी माँ का नाम था। जो उसके पास एक आदर्श सहायक साथी थी जिसका नाम आइस्मा था। आई डो नॉट रिकॉल द एक्सेक्ट नंबर ऑफ द पीपल सी फीड एवरी डे, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि वह कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे इस बात का निश्चय है, डेट फार फ्रॉम आउटसाइडर एट विद अस ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर, जितने हमारे परिवार के अंदर जितने भी सदस्य थे, उनसे कहीं ज़्यादा बाहर वाले सदस्यों को वो खाना खिलाती थी। ये मुझे पक्का पता है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत से बच्चों में से एक था। आ शॉर्ट बॉय, एक छोटे कद वाला लड़का, विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, और उसकी जो भारी आवरण कुछ अच्छा नहीं था। बोर्न टू टाल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मेरा जन्म एक लंबे ऊंचे कद काठे वाले परिवार मतलब माता पिता से मेरा जन्म हुआ था। वी लिव्ड इन आवर एनस्टेल्स हाउस, हम अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी के अंदर हुआ था, मतलब 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था।
It was a fairly large पक्का हाउस, और ये बहुत ही पक्का मतलब बिल्कुल पक्का हाउस से बना हुआ था। मेड ऑफ द लेमस्टोन, लेमस्टोन का अर्थ क्या होता है? चूने, एंड द ब्रिक्स, और चूने और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मस्किट स्ट्रीट इन रामेश्वर, कहाँ था भाई? जो मस्जिद वाली जो गली थी, जो रामेश्वरम नाम का जो कस्बा था उसके अंदर जो मस्जिद वाली गली थी उसके अंदर उनका घर था। माई एक्स्ट्रा फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन इंस्टेंशियल कन्फर्म्स एंड द लग्जरी, और जो मेरे जो पिताजी था वो हर तरह की जो महत्वपूर्ण, जो आरामदायक और जो शाही जो लग्जरी जो थी ना उसको वो अवॉइड करता था। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइड फॉर इन टर्म्स ऑफ द फूड, लेकिन फिर भी उसने हर तरह की जो इच्छाएं है उसने मेरी पूरी करवाई। इन टर्म ऑफ फूड्स, खाने के रूप में, मेडिसिन दवाई के रूप में, क्लॉथ्स कपड़ों के रूप में। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मैटरनली एंड द इमोशनली। यहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा जो बचपन था वो बहुत ही भौतिक एवं भावनात्मक रूप से सुरक्षित था। द सेकेंड वर्ल्ड वाज वार ब्रोक आउट इन 1939, 1939 ईस्वी के अंदर विश्व सेकेंड युद्ध शुरू हो गया। व्हेन आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब मैं उस समय 8 साल का था। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और मैं बिना किसी कारणवश ये नहीं समझ पाया, अ सडन डिमांड ऑफ द तिरमिड सीड्स एरप्ट इन द मार्केट, कि जो ये इमली के जो बीज जो होते हैं ना, कौन से, जो इमली के जो बीज है उसकी मांग मार्केट में क्यों बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं उन बीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एंड सेल देम टू अ प्रोविजनल शॉप ऑन द मॉस्को स्ट्रीट, और मैंने उसको मस्जिद वाले गली के अंदर एक किराने की दुकान के ऊपर उसको बेच दिया। अ डे कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसनेसली सम ऑफ बनाना, और पूरे दिन का जो मैं इकट्ठा करता हूँ उसको बेचकर मुझे एक शाही एक अन्य की कमाई हो जाती। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरी अबाउट द वार, जो मेरा जो बहनोई था जिसका नाम क्या था भाई? जलालुद्दीन, वो मुझे युद्ध की कहानियां सुनाया करता था। आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन द देनीमानी। अब यहाँ पे जो देनीमानी क्या है भाई? ये एक अखबार का नाम है, और बाद में मैं उन कहानियों को कहाँ पे ढूंढा करता था? जो देना मानी नाम का जो समाचार पत्र जो निकलता था उसकी ऊपरी हेडिंग के ऊपर मैं उसको देखता था। आवर एरिया बिंग आइसोलेट, हमारा जो एरिया था बिल्कुल अलग थलग था। वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, जो बिल्कुल जो युद्ध जो हो रहा था उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। बट सुन इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द एलियंस फोर्स एंड द समथिंग्स लाइक अ स्टेट ऑफ द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और भारत को जल्दी ही जो मित्र देशों की, भारत की सेना को मित्र देशों की सेना के अंदर शामिल कर लिया गया, करने के लिए विवश कर दिया गया, और वहां पे क्या कर दिया गया भाई? भारत के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी गई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू sorry the first casualty came in form of the suspension of the train halt at the रामेश्वरम स्टेशन। जो पहली जो कैजुअलिटी हुई वो क्या हुई कि जो ट्रेन जो रामेश्वरम के उस स्टेशन के ऊपर रुका करती थी उसको मतलब उसको रोकने के लिए मना कर दिया गया, वो सीधे निकलने लगी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल, अब जो न्यूज़पेपर का क्या बनाया गया भाई? एक बंडल बनाया गया एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और उसको फेंक दिया जाने लगा चलती हुई ट्रेन से ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड द कौन सा भाई? धन कोसी रोड के ऊपर, यहाँ पे उनको फेंकने लग गए। धनुष जो कोड़ी जो है उसके बीच में उसको बेस फेंकने लग गए। डेट फोर्स्ड माई कजन शमसुद्दीन, अब इसके बाद जो मेरा जो भाई था चचेरा जो शमसुद्दीन था उसको विवश होना पड़ा। हु डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम के अंदर क्या क्या करता था भाई? अखबार बेचा करता था, अखबार बांटा करता था। टू लुक आउट ऑफ अ हेल्पिंग हैंड्स टू कैच द बंडल, उसको एक सहायता मतलब लेने वाले की, मतलब उसको जो इसके बिजनेस को आगे बढ़ा सके उसके एक ऐसे इंसान की आवश्यकता थी। आई फिल द स्लॉट, और मैंने उस जगह को पूरा किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज, और शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई अर्निंग करने के लिए मेरी सहायता की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, 19वीं शताब्दी के बिल्कुल मिड के मिडल के अंदर, आई कैन स्टिल फील द सर्ग ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैं वहाँ पे क्या कर सकता था भाई?
कि जो आधी शताब्दी के बाद मैं गर्व की भावना को महसूस कर सकता था, जो भावना मुझे पहली बार कमाने के ऊपर प्राप्त हुई थी। ठीक है बेटा, आज का इतना ही लेसन, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।